जरूर करो। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कहते हैं। 2 प्रकार के पाप होते हैं। कितने प्रकार के? वैसे तो 5 प्रकार के पाप आपने सुने होंगे, लेकिन परिणति परख मार्ग में 2 प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से महाराज? एक होता है वह पाप जो करने से होता है। करने से होने वाला पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और नाना प्रकार के और कई भेद हैं। राग, द्वेष, आहार संज्ञा, मोह, ये सब करने योग्य पाप हैं। कुछ पाप हैं जो करने से नहीं बंधुओं, मात्र सोचने से होते हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं करने वाले पाप से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं सोचने वाले पाप से मुझे मुक्त कर दो भगवान, ये भी बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम करने वाला पाप भी करते हैं और सोचने वाला पाप भी करते हैं। नास्तिकता सोचने वाला पाप है। नास्तिकता क्या है? वो दिगंबर गुरु में गुरु नहीं मानता। नास्तिकता क्या है? आराध्य देव की प्रतिमा को वो पत्थर की कहता है। नास्तिकता क्या है? कि शास्त्र को किताब कह करके जांघ के ऊपर रख करके पढ़ता है, उसका बहुमान नहीं करता, आचार्यों का बहुमान नहीं करता। जब किसी आचार्य का नाम कहता है तो कैसा कह देता? कुंद कुंद ने ऐसा कहा है। तुम्हारे घर का नौकर नहीं था कुंद कुंद। महान सृष्टि के आचार्य थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की। उनके सामने नास्तिक व्यक्ति क्या करता है? सीधा सीधा ना श्री लगाता है ना जी लगाता है, सीधा सीधा कुंद कुंद ऐसा कहते हैं। ये नास्तिकता का पाप मिट जाए। देवशास्त्र गुरु का बहुमान कभी ना छूटे भगवान, इतना तो मैं पुरुषार्थ कर सकूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी किया तो नहीं? कभी मंदिर जाकर के इस तरीके के पाप में तुम्हारा उपयोग कितना गया है, एक बार देख लेना। जब मुनि महाराज के सामने आकर के मायाचारी करके उनको बरगलाते हो, उस समय सोचना देवशास्त्र गुरु में गुरु के पद पे बैठा है और अंदर धांडा बना रहे हैं, इनको ऐसा घुमाऊंगा, ये ऐसा घूम जाएंगे कि हमेशा याद रखेंगे और जगत में मेरी बाहाबाही होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा? मेरी परिणति तो निर्मल थी, तुमने मेरे सामने जो मायाचारी करने का प्रयास किया, उससे तुम्हारी कौन सी गति होने वाली है? तत्वा सूत्र में पूछ लिया तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, माया तार्यज्ञोनस्य, त्रियंच गति का कारण बनेगी। देवशास्त्र गुरु के समक्ष उत्तम उत्तम कसाय के साथ बढ़िया बढ़िया क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी कर दिया हो, आवेश में आकर जिनेंद्र भगवान के समक्ष किसी को आंख भी दिखा दी हो, मुनि महाराज को नहीं, समान गृहस्थ ने समान गृहस्थ को भी दिखा दी हो, उस समय भी तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। कभी मंदिर के अंदर गाली निकल जाए, मुख से मां बहन की कुछ अपशब्द निकल जाए, ए बे ते निकल जाए, झगड़ा हो जाए, परैया पटक दो, गुस्सा में आकर के थाली छोड़ करके चले जाओ, क्रोध कर देता, लेकिन तीर्थंकर सामने बैठे हैं, इनके सामने नहीं कर सकता। आ भाई तू भी साथ में अभिषेक कर ले, क्रोध की बात है, मंदिर की देहरी से बाहर निकलेंगे तब समझ लेंगे। उतनी देर के लिए क्रोध, मान, माया लोगों को स्थापित और स्तंभित करके रखा होता तो बहुत अच्छी बात थी। इसको कहते हैं पुरुषार्थ बंधुओं। आज पुरुषार्थ की चर्चा है। अपनी चार कसाय में पुरुषार्थ को देखिएगा, अपनी परिणति में पुरुषार्थ को देखिएगा, पाप पुण्य में पुरुषार्थ को देखिएगा। चिंता, रति, अरति की जो उदाहरण मैंने आपको समझाए और बताए, उसमें देखिएगा कि कितने पुरुषार्थ की हीनता है। हम बहते बहते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और मुनि महाराज क्या करते हैं? समता सम्हारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। ऐसे वे मुनि महाराज जब हम दोपहर में बर्तन मांज रहे, बेसमायिक में बैठ करके अपनी आत्मा को मांजने में लगा होगा, अपनी परिणति को संभालने में लगे होंगे। बर्तन मांजते मांजते घर के अंदर हाथ जुड़ जाएं, धन्य है मुनि महाराज, 12 बजे हैं, मैं अभागन यहाँ पे बर्तन मांज रही और आप वहाँ पर सामायिक चारित्र का पालन करते, सामायिक करके शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त कर रहे होंगे। उस बर्तन मांजते मांजते भी ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे उनकी भाव दशा कैसे प्राप्त होगी। परंपरा से एक दिन तुमको भी उस सामायिक चारित्र की जरूर प्राप्ति होगी बंधुओं। अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है।
करने का तो होता ही है, अनुमोदना का पुण्य भी बहुत बड़ा होता है। आपने केशलुंज कर लिया, हाँ महाराज हमारी अनुमोदना है। आपने आहार कर लिया, हाँ महाराज हमारी अनुमोदना है। आपकी सामायिक चल रही है, महाराज मेरी अनुमोदना है। आपकी निर्विघ्न निर्दोष पले आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ये अनुमोदना का पुण्य अगर देखना है तो धन्य कुमार चरित को पढ़ के देखना बंधुओं। एक चम्मच खीर के दान की अनुमोदना करी थी, अगली पर्याय में लबालब भरता चला गया। अपनी परिणति को भी देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, मेरी परिणति कहां से कहां जा रही है। आप इस उद्बोधन के माध्यम से अपने जीवन में उस परिणति की पवित्रता को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज 2 मिनट जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं धोख। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।